वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर एलिगेशन यानी मिश्रण, और मिश्रण का ये हम चौथा टाइप के क्वेश्चन कर रहे हैं। अगर आपने पीछे वाली वीडियो नहीं देखी है तो वो भी देख लीजिए, क्योंकि हम यहाँ पर केवल एग्ज़ाम की तरह शॉर्ट ट्रिक में करा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए किस तरह से हल होंगे सवाल। देखो, दो पात्र हैं ए और बी, जिसमें इस अनुपात में एक दिया हुआ है, एक इस अनुपात में दिया हुआ है, और तीसरा अनुपात हमें बनवा रहा है इस अनुपात में। तो कह रहा है कि सी मिलने वाले मिश्रण अम्ल ये है तो अनुपात में है। अच्छा, किस अनुपात में मिलाया जाएगा वो पूछा जा रहा है। ठीक है, देखो दो वैल्यू दे रखी है हमारे पास। एक, सबसे पहले एक बात समझते हैं। अगर हम एलिगेशन नियम से करते हैं, एलिगेशन नियम यही तो होता है, एक संख्या एक्स होती है, वाई होती है, यहाँ कोई जेड होती है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं ऐसे करके, तो या तो एक्स माइनस वाई हो जाता है, नहीं इधर वाई माइनस जेड हो जाएगा ना, वाई माइनस जेड हो जाएगा, इधर एक्स माइनस जेड हो जाएगा। ये चीज़ें होती हैं ना। फिर भी हमें वही करना है, इतना लंबा जम्मा ताम झाम नहीं करना हमें, लेकिन एलिगेशन से ही करेंगे, लेकिन करेंगे हम अपनी ट्रिक से, है ना, क्योंकि इतना लंबा लिखने की हमें ज़रूरत नहीं है। अब हमें करना क्या है, देखो हम जानते हैं कि एक अनुपात क्या दे रखा हमें, 4:3 दे रखा है। दूसरा क्या दे रखा है, 5:3 दे रखा है। अगर इन दोनों को जोड़ें तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। ये बात क्लियर है। हाँ, तीसरा अनुपात हमें दे रखा है, इसमें हमें बनाना है, किस में, 3:2 में, तो इसका कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। ये भी बात क्लियर है। एक चीज़ याद रखो, अगर हम देखो जल को ले रहे हैं तो सारे ही हम जल को उठाएंगे, अगर अम्ल उठा रहे हैं तो सबको फिर अम्ल ही उठाएंगे। आंसर हमारा दोनों से आ जाना है, कोई भी चीज़ उठा लेते हैं तो, लेकिन हम क्या करेंगे, अम्ल उठा रहे हैं तो हम 4 को उठा रहे हैं और ये टोटल वैल्यू नीचे करेंगे। ठीक है, इससे माइनस क्या करना है वो बाद में करेंगे। अगली 5 दे रखा, अम्ल 5 है, टोटल वैल्यू 8 है। अब इनमें से कोई चीज़ माइनस हमें करनी है। हाँ, क्या करना है, ये माइनस करनी है हमें 3 5, ये अनुपात में कर लेंगे। ये माइनस करनी है हमें 3 5। ये बात क्लियर है। अब देखो एलिगेशन जो नियम लगता है ना, वो ये वैल्यू पहले आती है, ये बाद में आएगी, यानी राइट हैंड से शुरू करते हैं इसे। वैसे हम क्या करते थे अब तक, लेफ्ट हैंड से लिखते थे, है ना, लेकिन अब क्या कर रहे हैं, राइट हैंड से करते हुए आएंगे। तो पहले इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा 1/40, और इसको पहले लिखेंगे। आप देख लीजिए करके, 5 × 15, 8 सॉरी 5 × 25, 8 × 24, 24 25 में 24 गए तो 1 बचेगा, और 5 × 8 = 40 हो गया। अगला ये 1/35 हो जाएगा। आप हल करिए, 5 × 4 = 20, 7 × 21, 21 में से 20 गए 1, और 7 × 5 = 35। ठीक है, इतनी बात क्लियर। अब क्या करेंगे, देखो ये 40 उधर चला जाएगा, 35 इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा 35:40, और इसका मतलब हुआ 7:8। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। कोई डाउट है तो कमेंट करके हमें से पूछिए, हम और भी आसान करेंगे इसको। सवाल कई तरीके से बनाए जा सकते हैं, लेकिन आपको कितनी आसानी से समझ आ सकते हैं, कौन सा तरीका आपको समझ आ सकता है, वो तो खैर हमें नहीं पता होता है ना। कोई ना कोई तरीका ऐसा होता है जो आपको समझ आ जाता है। हो सकता है ये तरीका आपको ज़्यादा बेस्ट लगा हो सकता है कोई और ज़्यादा अच्छा लगता हो, लेकिन फ़िलहाल हम तुम्हें एक ही तरीके पे पढ़ाएंगे। अगला को सवाल करते हैं। देखो, एक प्रयोगशाला की बोतलों का वही है, अनुपात दे रखा है, ये दे रखा है, तीसरा अनुपात हमें ये मिला हुआ है। सेम सवाल है, पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, वो तो यही पूछा किस अनुपात में मिलाया जाए, तो वही लिख लेते हैं हम कि ये भैया 2:5 है, फिर 7:3 है, और तीसरा जो लास्ट वाला 2:3 है। सबको एक समान कर लेंगे। वैसे ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, एग्ज़ाम में लिखना मत, ये तो केवल आपको समझाने के लिए कर रहे हैं। एग्ज़ाम में अगर आप लिखेंगे तो टाइम वेस्ट होगा आपका, ये चीज़ लिखने वाली नहीं है। एग्ज़ाम में आपको पता क्या करना है, एग्ज़ाम में डायरेक्ट ही आप 2 उठाएंगे, ऐसे करके 2 उठाएंगे, और
7 लिखेंगे, है ना। एग्ज़ाम में क्या करेंगे आप, इधर 7 उठाएंगे, 3 और 10 लिखेंगे। ये करके माइनस करना है आपको, यहाँ से उठाना 2 और इधर नीचे 5 करेंगे, यहाँ से उठाना 2, ये 5 करेंगे, अनुपात ख़त्म। ऐसे करके वहीं से वहीं कर लेना है। देखो ये 7 ही होगा, जानती हैं, ये 10 होगा, ये 5 ही होगा। हल करेंगे तो मैंने क्या कहा था आपसे, तो ये हो जाएगा 7 पंजे 35, गलत तो नहीं कहीं, तो ये हो जाएगा 15/50 और इसको हल करेंगे तो 5 दूनी 10, तो 4/35, हाँ या ना। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 15 × 35 अनुपात 50 × 4। नाउ ये कितना हो जाएगा, 5 तिया 15, 5 धाम 5 सत्ते 35, 5 दूनी 7 तिया 21 अनुपात ये हो जाएगा 8, 4 दूनी 8। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, और आंसर कहाँ हमारा, सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। बात क्लियर हो रही है। आगे वाले सवालों में हम ये नहीं लिखेंगे, ठीक है ना, आप समझ गए, बस ये समझाने के लिए लिखा हुआ था, अगले सवालों में नहीं लिखेंगे। 2 बर्तन ए तथा बी दूध और पानी को क्रमशः इतने अनुपात इतने में मिलाया जाता है, दोनों को परस्पर किस अनुपात में मिलाया जाए कि नया मिश्रण आधे दूध और आधे पानी का तैयार हो जाए। खेल गए ना, खेलना नहीं है। देखो इसमें क्या करेंगे हम, पहले हम इसको 4/4 कर लेते हैं, जो घटाएंगे वो बाद की बात है। इसको 2/5 कर लेते हैं। घटाना क्या है हमको, कोई चीज़ हमें घटानी भी है, आपसे कहेंगे तो एक चीज़ घटानी भी है हमें, तो बिल्कुल घटानी है। क्या घटाना है, 1/2, 1/2 मतलब 1/2 माइनस 1/2, क्योंकि आधा मिश्रण करवा रहा है ना ये, है ना। ओके, घटा लेते हैं तो ये हो जाएगा, ये 1/10 हो जाएगा अनुपात, ये 1/14 हो जाएगा, है ना। तो ये 14/10 हो जाएगा, ये 7/5 हो जाएगा। आंसर में कहीं है क्या, ए ऑप्शन। देखो फिर वही क्रम है। अच्छा ये अब की बार ये दे रखा, ठीक है ना, एक चीज़ ये है, दूसरी चीज़ ये है, तो ये तो हम वही करने वाले हैं, ये तो हमारे घटाने वाली चीज़ें थी, यानी 8 5 13 होते हैं, 8 5 13 होते हैं, यानी 8/13 करेंगे हम, है ना, माइनस। अब एक वैल्यू हम यहाँ लिखेंगे, तो दूसरी वैल्यू हम क्या करने वाले हैं, 5 कितना 7, ये माइनस कितने करेंगे, इससे कर लेते हैं। अब देखो इसको ना फ्रैक्शन में चेंज करते हैं हम, तो फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, फ्रैक्शन में किस कन्वर्ट करेंगे, ये 69 है और 13 दे रखा है, ये परसेंट दे रखी है। अगर हम 13 की मल्टीप्लाई और करें तो ये 887 हो जाएंगे, सॉरी 897, मल्टीप्लाई 13 की 69 में करेंगे तो 897, 3 ऐड करेंगे तो 900 हो जाएगा टोटल, 900/1300, क्योंकि 100% वाला भी है ना, तो 0 0 कट जाएगा, 9/13 बचेगा। तो माइनस क्या करेंगे हम, 9/13, 9/13। अब सवाल हो गया, कोई दिक्कत नहीं। ये हो जाएगा 2/91, है ना,
दूसरा इधर से लेंगे तो 1/13। भाई यहाँ तो कुछ करने की जरूरत नहीं, इधर भी एल्स, इधर भी हर समान है, इधर भी हर समान है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं। तो ऊपर से आसानी से घटा देंगे 1/13। हाँ है ना। नौ, अगर मैं बात करूँ कि इसको और इसको बराबर करने के लिए, तो इधर मैं 7 की गुणा कर सकता हूँ, हो जाएगा। हाँ, तो ये 2 अनुपात कितने हो जाएंगे, 7। है कहीं ऑप्शन में? ऑप्शन तो हमने खुद ही इसे देखा था जी। ऑप्शन हमारे पास डी सही है। फिर सवाल वही है, कुछ नहीं है, सब एक से सवाल है। 4:5 है, 5:1 है, और वो पूछ रहा है किस अनुपात में मिलाया जाए। तो उठाइए 4/9 करिए, क्योंकि 4 5 9 है। ये कितने, 5 और 6, इधर करिए 5/6, माइनस कर दीजिए। क्या करना है माइनस में, 5/9, इधर भी 5/9। इधर से ले, हमने कहा था इधर से लेके चलते हैं, 15/54। फिर चलेंगे इधर 1/9। अगर मैं 6 की गुणा कर दूँ इधर, 6 की गुणा कर दूँ इधर, तो क्या ये हर बार समान हो जाएंगे? हो जाएंगे। तो ये 15/6, 15:6। इसको काट देते हैं, 3 पंजे 15, 3 दूनी 6, तो 5:2। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। सवाल पढ़िए। कह रहा 2 प्रकार की पीतल में कॉपर और जिंक का अनुपात दे रखा है, और किससे अनुपात में मिलाया जाए ताकि अनुपात क्या हो जाए, 3:1 हो जाए। सवाल को हमने सीधा कहा था 2/3 है, लिख दो। 4/5 है, लिख दो। माइनस माइनस कर देंगे, कितना करेंगे माइनस भैया, 3/4 करेंगे, 3/4 करेंगे। ओके, 4 चौक 16, 15, 1/20, 1/20 हो जाएंगे। इधर से माइनस करेंगे, 4 दूनी 8, 3 तिया 9, 1/12। ये 12 अनुपात कितना, 20 हो जाएगा। 2 से घटेगा क्या, 6:10, फिर भी 2 से घटेगा। 2 2 तिया 2:5, सॉरी 3:5, 3:5। डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। पढ़िए और समझिए। सवाल कुछ नहीं, वही सवाल है, देखो फिर वही सवाल है, केवल संख्या बड़ी लिख दी है, डरना नहीं है, इन सवालों से नहीं डरना। करना क्या है, 13 हो जाएगा तो 2/13 लिख देंगे, हमें क्या फ़र्क पड़ रहा है, लिखना ही तो है। ये 26 हो जाएगा तो 5/26 लिख देंगे। आप यही तो करना है आपको, बस ख़त्म करिए। 7, ये 39 हो जाएगा, 7/39, और ये 7/39 हो जाएगा। यही तो करना है, और कुछ करना था क्या? नहीं, कह रहा हूँ इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँ, 3 से, तो 3 6 18, इसे मैं 2 से करूँ, 2 से, 2 दूनी 18, तो क्या दोनों सेम वैल्यू हो जाएंगी? बिल्कुल हो जाएंगी। 5 या 15, 7 दूनी 14, 1/78, 78 हो जाएगा। सही है। अगला सीन यहाँ से करना है। देखो यहाँ मैं अगर 3 से मल्टीप्लाई करूँ, यहाँ मैं 3 से करूँ, और यहाँ करने की ज़रूरत ही नहीं है, तो 3 दूनी 6, 1/39 हो जाएगा। हाँ है ना। अगर मैं कहूँ ये 39/78 हो जाएगा, निकाल दीजिए। 3 से कट जाएगा, बिल्कुल कटेगा। 3 1 3, 3 तिया, 3 दूनी 6, 3 6 18, 13 1 13, 13 दूनी 26, 1:2, ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। इस सवाल में देखिए,
दो पात्र ए तथा बी में 2:3 तथा 4:3 के अनुपात में मिश्रित अम्ल तथा जल हैं। इन दोनों मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि नए मिश्रण में आधा अम्ल और आधा जल हो। एक बात ये है, ये 2/5 हो जाएगा, ये जो 4/7 हो जाएगा, माइनस जो है 1/2 हो जाएगा, ये भी 1/2 हो जाएगा। बस यही करना है, कर दो, हो गया यार। इधर से उठाना है 8 7 1/14, तो 7/5 आएगा। कहाँ पर है 7/5? आई थिंक यही ऑप्शन आना चाहिए। चलो देख लेते हैं फिर भी। 4 और 5 4 5 1/10, सॉरी ये ऑप्शन होगा, ये हो जाएगा 10:14, यानी 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14। जी हाँ, ये ऑप्शन सही है। 2 बर्तन में अम्ल और पानी 3:1 में दिया हुआ है, 5:8 में दिया हुआ है, और ये दिया हुआ हमें। कह रहा है किस अनुपात में मिलाना चाहिए, तो निकाल दो। इससे में क्या है, 3/8 हम यहाँ पे क्या करेंगे 4, इधर क्या करेंगे 5/8, माइनस क्या करेंगे हम यहाँ से, कितना है 2:1, इन 2/3, 2/3 कर दो। 5 15, 8 दूनी 16, 1/24 अनुपात 3 3 9 8, 1/12, यानी ये हो जाएगा 1:2, और यही ऑप्शन होना चाहिए। कहाँ है ये रहा। 2 बर्तन ए तथा बी में अम्ल तथा पानी की मात्राएं इतना दी हुई है, इतना दी हुई है, और फिर इसका किस अनुपात में, आधी अनुपात की बात कर रहा है। आई थिंक सवाल हम निकाल चुके हैं, लेकिन 4/7 करेंगे, माइनस 1/2 कर देंगे, अनुपात 2:5 करेंगे, 1/2 करेंगे, 4 और 5 1/10 करेंगे, अनुपात 7 8 1/14 करेंगे, तो ये हो जाएगा 14:10, 7:5 ऑप्शन में है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। देखो 90% और 97 में शुद्ध वाले, इसको एलिगेशन नहीं लगाएंगे डायरेक्टली, क्योंकि इधर 90 लिखेंगे, 90 में से कितने माइनस करेंगे 94, 97 लिखेंगे, 97 कितने 94, ठीक है। कितना बचा इधर 3% है ना, ये 3% है, और इधर कितना हो जाएगा 4%, या 3 4। कह रहा है कि देखो 21 वैल्यू है कई चीज़ की, तो 21 में 4/3 जो पूछा जाता है, लीटर घोल की दिया गया है किसका, तो मिश्र में घोल में दूसरे घोल की मात्रा बताइए। पहले घोल की दे रखी है 21, तो 4 3 12, तो ये 12 जो आंसर है वही करेक्ट है। देखो कैसे आया, क्यों आया। 3 को देखो 21 को मैं 21 के साथ में गुणा करूँगा 4 की, कितने के 4, और इन दोनों को ऐड करूँगा, टोटल मिश्रण कितना 7 है, 7, और 3 21 पे 4 3 फिर 12, वही करना है, लौट के वही आया है। आप जानते हैं एक वैल्यू कटेगी तो एक तो वही रहनी है, तो आंसर केवल वहीं से निकल जाता है, इसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं थी, इसको ही मल्टीप्लाई कर दो, आपस में आंसर आ गया। सो दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर और कमेंट करें। अगले टाइप के क्वेश्चन कराएंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।